दूसरा उन्होंने जो गोकुशी के बारे में कही, वो अपने आप में एक बहुत कंट्रोवर्शियल मामला है, क्योंकि ये देखिए गोकुशी के बारे में ये लोग पूरे भारत में सवाल उठाते हैं, पर केरल, गोवा और नॉर्थ ईस्ट में ये सवाल नहीं उठाते। इनके एक एमपी के कैंडिडेट जो थे केरल में, श्री प्रकाश, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर आप मुझे जिताएंगे तो मैं अच्छी क्वालिटी का बीफ आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो और तीसरी बात, पता नहीं भागवत जी को पता है कि नहीं, जब से ये गोकुशी के बारे में इन्होंने आंदोलन तेज किया है, करीब 100 लोगों की लिंचिंग हुई है, उसमें 90 मुसलमान और 10 दलित हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश में जिस तरह के हालात हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। जिस तरह से नफरत की सियासत के बीच अचानक एक वाकया हुआ, जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी से कुछ मुस्लिम लोग मिले, उन्हें कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं। बहरहाल उनकी किस तरह से स्वीकृति है कम्युनिटी में या नहीं है, वो आने वाले वक्त में, और जो रिएक्शन है वो दूसरे तरीके से समझ चीजें आ रही हैं। बहुत से लोग उनकी मीटिंग को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसके अलावा नई दिल्ली में मोहन भागवत जी ने एक मस्जिद का दौरा किया है और एक मदरसे का दौरा किया। वो हालांकि वो इमाम जो हैं वो खुद कंट्रोवर्शियल हैं अपने मुसलमानों के बीच में। वो अपने आप को मेरा मतलब उमैर इलियासी से है। वो एक अइम्मा मसाजिद ऑर्गेनाइजेशन, यानी उनका अपना दावा है कि पूरे मुल्क के जो मस्जिदों के इमाम हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन है और उसके वो सदर हैं। उनसे मिले हैं। तो ये एक ऐसा वाकया है जैसे यानी नफरत की पॉलिटिक्स में अचानक एक बदलाव जैसी कुछ सूरत हाल नजर आई है। उसकी क्या वजह है, क्यों मोहन भागवत जी ने मिलना शुरू किया है, और इसका क्या मकसद हो सकता है? क्योंकि कुछ चीजें अभी जो छन छन के आ रही हैं, उसमें जरा वो चीजें भी आ रही हैं जिसको शायद आम मुसलमान पसंद नहीं करता। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है मुंबई से जनाब राम पुनियानी जी, जो अपने कई कई किताबें लिखी हैं, दर्जनों किताबें अलग अलग टॉपिक्स पर। उसमें खास तौर पर कट्टर हिंदुत्व के बारे में किताबें लिखी हैं आपने, आतंकवाद पर लिखी हैं, सांप्रदायिकता पर, धर्म और सियासत पर, यानी पॉलिटिक्स और मजहब और सोशल जस्टिस, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिस पर आपने किताबें लिखी हैं। राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप बताइए कि ये क्या क्या कुछ है, इन मीटिंगों के पीछे क्या कुछ है? आपका लंबा तजर्बा है, आप अपने आप को इतिहास का स्टूडेंट कहते हैं, हालांकि दूसरे लोग इतिहासकार कहते हैं आपको। आप इसको किस तरह से देख रहे देखिए, ये 5 जो प्रमुख मुस्लिम हैं, उनको बुद्धिजीवी कहा जाए या वो एक बड़े ओहदों पे रहे हुए लोग हैं। एक बड़े होटेलियर हैं, उसमें पत्रकार हैं और सरकारी बड़े ओहदों पर रहे हुए मुसलमान हैं। और उनमें कई लोगों ने इस पे इंटरव्यू भी दिया है और उस पे लेख भी लिखा है। और उनका कहना था कि जो करीब अगस्त के महीने में नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था, उसके बाद जो देश में इनसिक्योरिटी मुसलमानों के खिलाफ बढ़ गई थी, तो उससे चिंतित होके, परेशान होके इन्होंने मोहन भागवत को पत्र लिखा कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं। और उनका सोचना ये था कि मुलाकात से, डायलॉग से समस्या हल होगी। तो खैर करीब 1 महीने बाद भागवत साहब को वक्त मिला तो उन्होंने इनको बुलाया, और ये मीटिंग में जो बात हुई वो उसकी कहीं आलोचना हो रही है। और ये लोग खुद काफी एक सेंस पे सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं कि बातचीत ठीक रही। पर मेरे ख्याल से इनकी बातचीत के जो 2-4 मैं पहलू बता देता हूँ कि जैसे भागवत साहब ने कहा कि भाई मुसलमान लोग हिंदुओं को काफिर कहते हैं और ये हमको मंजूर नहीं है, इससे यहाँ का लोगों का बहुत अपमान होता है। फिर भागवत साहब ने बात उठाई कि आप जो लोग मुसलमान जो गोकुशी करते हैं, वो उससे भी हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। तो ये उनकी तरफ से शिकायत थी। अब उनके आगे इन्होंने क्या कहा, उस पे आने के पहले इन दोनों चीज़ों को मैं कह दूं कि इनकी तरफ से एक सही जवाब दिया गया कि जो काफिर शब्द है
वो नॉन बिलीवर्स के लिए इस्तेमाल किया गया था, जो हिंदुओं पर लागू नहीं होता। और मेरी सोच में इस शब्द के कारण बहुत सारे हिंदू आहत होंगे, ये बात भी मुझे नहीं लगती। ये बात मुझे बिल्कुल नहीं लगती। दूसरा, उन्होंने जो गोकुशी के बारे में कही, वो अपने आप में एक बहुत कंट्रोवर्शियल मामला है, क्योंकि ये देखिए, गोकुशी के बारे में ये लोग पूरे भारत में सवाल उठाते हैं, पर केरल, गोवा और नॉर्थ ईस्ट में ये सवाल नहीं उठाते। इनके एक एमपी के कैंडिडेट जो थे केरल में, श्री प्रकाश, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर आप मुझे जिताएंगे तो मैं अच्छी क्वालिटी का बीफ आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो और तीसरी बात, पता नहीं भागवत जी को पता है कि नहीं, जब से ये गोकुशी के बारे में इन्होंने आंदोलन तेज किया है, करीब 100 लोगों की लिंचिंग हुई है, उसमें 90 मुसलमान और 10 दलित हैं। और उसके बाद आवारा पशु, यानी जो गाय, जिनको चारा नहीं मिलता, जिनका कोई देखभाल नहीं करता, वो सड़क पर घूमती रहती हैं। एक तरफ से ट्रैफिक में प्रॉब्लम होता है, और उससे भी ज्यादा ये लोग खेतों पर आक्रमण करती हैं, जिसके लिए किसान रात भर जागता है। तो पता नहीं भागवत जी को ये समस्याएं महत्वपूर्ण लगती हैं कि नहीं। और ये समस्याएं अभी चालू हुई है पिछले 30-40 साल में। अब जहां तक ये मुस्लिम बुद्धिजीवियों का, प्रमुख बुद्धिजीवियों का सवाल था, इन्होंने कहा ये जो हमको इस प्रकार से जिहादी पाकिस्तानी कहा जाता है, ये एक गलत बात है। और उन्होंने, वैसे तो मैं इतना बता दूं कि जिहादी शब्द अभी पिछले 25-30 साल में ज्यादा लोकप्रिय बनाया गया है, 9/11/2001 के बाद। और वैसे जिहाद का तो बहुत प्यारा मतलब है कि अपनी बेहतरी के लिए संघर्ष करना, कोशिश करना। पर खैर, आजकल उसका जो मतलब है, वो मतलब एक अपराधी, आतंकवादी और एंटी सोशल एलिमेंट के नाम पे हो गया। तो ये इन्होंने सवाल उठाया। दूसरा सवाल उन्होंने उठाया कि इनको पाकिस्तानी कहा जाता है। और फिर तीसरी बात जो उसमें एस वाई कुरैशी साहब ने खास तौर से इनको, भागवत जी को बात बताई, कि जो बात कही जाती है कि भाई भारत में मुसलमान मेजॉरिटी हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक माइनॉरिटी हो जाएंगे, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि उन्होंने तो किताब भी लिखी है ना, पॉपुलेशन मिथ, और उसमें उन्होंने यही बात भागवत जी को बताई कि भाई 4 बीवियों का सवाल नहीं उठता, क्योंकि सेक्स रेशियो 940 के करीब है। अब 1000 पुरुष हैं, 940 स्त्रियां हैं, तो चार चार बीवियां कैसे संभव हैं? और 4 बीवियां होके कौन खुश रहेगा? ना बीवी खुश रहेगी, ना शौहर खुश रहेगा। ऐसा मजाक में भी उन्होंने कहा, जिससे भागवत साहब को थोड़ी खुशी हुई। फिर दूसरी बात जो है, उन्होंने मैथमेटिकल मॉडलिंग भी किया हुआ है, और ये बताया है कि अगर मुस्लिम्स को हिंदुओं से ज्यादा मेजॉरिटी में आना है, तो कम से कम 600 साल लगेंगे, 600 साल लगेंगे। और ये पॉसिबल नहीं है कि जिस प्रकार से अभी पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो रही है, उसके आधार पे मुसलमानों की पॉपुलेशन 18% पे 30-40 साल में स्टेबलाइज हो गई, उससे ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। तो ये बात पता नहीं भागवत साहब इसको कितना स्वीकार करते हैं, और जो सभी संगठनों का जो नियंत्रण करते हैं उसमें कितना पहुंचाते हैं। क्योंकि ये तो आम लोगों की भावना हो गई है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। तो इन्होंने एक बात तो अच्छी की, ये लोगों ने, पांचों ने, कि भागवत को ही मिले, क्योंकि भागवत आरएसएस के मुखिया हैं, और आरएसएस ये सभी संगठनों का एक निर्देशक संगठन है, जो वीएचपी हो, बीजेपी हो, बजरंग दल हो, वनवासी कल्याण आश्रम हो, सामाजिक समरसता मंच हो, एबीवीपी हो, और ऐसे सैकड़ों संगठन हैं, सैकड़ों स्कूल और कॉलेजेस हैं, जिनके नेतृत्व में भागवत जी हैं। तो ये पहले तो इन मुसलमानों को जो उनको मिले, उन्होंने एक सही पहचाना कि जो वास्तविक मुद्दा है, वास्तविक जो व्यक्ति है, वो भागवत है। अब दूसरा, जो बात नहीं कही गई वो ज्यादा जरूरी है। जो बात नहीं कही गई वो ज्यादा जरूरी इसलिए है कि आज मुसलमानों में इनसिक्योरिटी क्यों है। मदरसों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। दिल्ली के दंगों के हालात हमने देखे, सीए एनआरसी जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा हुआ, उसके बाद अभी इन्होंने काशी का मुद्दा उठा दिया। और इन मुद्दों से मुसलमानों के खिलाफ जो समाज में नफरत फैलती है, वो यहाँ के हिंसा का, वायलेंस का मुख्य कारण है। और ये चीजें जो हैं आरएसएस की शाखाओं में, जो लड़कों को पढ़ाए
जाती हैं, उनको यही पढ़ाया जाता है कि भाई देखिए एक हिंदू समाज था, बहुत अच्छा था, और उसमें मुसलमान राजा आए, आक्रामक थे, उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े और उन्होंने हमारे हिंदुओं का अपमान किया और हिंदू राजाओं को भी उन्होंने हराया। तो ये जो चीजें हीरो के रूप में शिवाजी महाराज, राणा प्रताप को प्रस्तुत करते हैं, विलेन के रूप में मुसलमान राजाओं को प्रस्तुत करते हैं, तो यहाँ से नफरत के बीज फैलते हैं। ये 5 जो मुसलमान मिले, उन्होंने इस बात पे कुछ नहीं कहा। ये चीज आपकी शाखाओं में से जो निकलती है, यही नफरत का बीज है, जहां से ये सब समस्याएं खड़ी होती हैं। तो आप अपनी शाखाओं का जो करिकुलम है, अब मदरसे के करिकुलम की तो हर एक बात करता है, और मदरसे का करिकुलम खुला हुआ है, उसमें जो बदलाव करना है, सुधार करना है, उसके लिए सब खुले हैं। और जहां तक शाखाओं के अंदर, सरस्वती शिशु मंदिर के अंदर जो इस प्रकार की नफरत की बातों को फैलाया जाता है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो खैर, ये यहाँ तक बात रही। और भी मुद्दे जो मुख्य रूप से मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, खासतौर से उनकी इनसिक्योरिटी, तो असुरक्षितता के साथ साथ गरीबी, बेकारी और उससे जो जुड़े हुए सामाजिक मुद्दे हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं की। खैर, एक बात अच्छी है, डायलॉग का होना हमेशा अच्छा है। मामला सुधर जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। पर इसमें मैं एक ही बात जोड़ देना चाहता हूँ कि यहाँ जब डायलॉग होता है, तो दोनों साइड एक सोचती हैं कि दूसरी साइड की बात की सच्चाई क्या है, उसके आधार पे मैं खुद को बदलूं। और डायलॉग होता है बराबरी के लोगों में, बराबरी के लोगों में। आज जो आरएसएस संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, और जहां यहाँ का जो मुस्लिम कम्युनिटी को, खैर ये जो 5 लोग गए, ये कोई मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, और मुस्लिम कम्युनिटी जिस प्रकार से दबी हुई है, डरी हुई है, तो उसमें इसको डायलॉग कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि डायलॉग ये बराबरी के लोगों में होता है। और आज जो पूरी हिंसा है, वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ ज्यादातर हो रही है। कारण बदलते रहते हैं, कभी गाय का मुद्दा हो गया, कभी मंदिर का मुद्दा हो गया, कभी धर्मांतरण का मुद्दा हो गया, कभी लव जिहाद का मुद्दा हो गया। मुद्दे बदलते रहते हैं, पर आखिर में जो ज्यादा लोगों पे हिंसा होती है, वो तो मुसलमान है। तो ये बात क्या ये बुद्धिजीवी आरएसएस के सरसंघ चालक तक पहुंचा सकेंगे, तो मुझे उसमें शंका है। पर अगर पहुंचा सके और आरएसएस के सरसंघ चालक ने इसकी थोड़ी भी बात मान ली, तो मेरे ख्याल से वो एक आगे वाला कदम होगा। मैं उसका स्वागत करूंगा। पर मुझे उसके बारे में थोड़ा सा रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन है कि क्या भागवत जी अपने पूरे इतने जो 95 साल से जो संगठन इन्हीं बातों को गहराई से लाखों लोगों को ट्रेन कर रहा है, इसके आधार पे, जिसके आधार पे पूरे समाज की चेतना, एक उसको दिशा दी गई है, उस पर ये काम करेगा क्या, उसमें मुझे शंका है। जबकि मैं इस प्रक्रिया को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इन लोगों ने जो मुद्दे उठाए हैं, और भागवत जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, उसका तो बहुत स्वागत है। और वो मुद्दों को हल करना कोई बड़ी बात भी नहीं है। और तीसरी बात उन्होंने ये भी कही कि एक बात जो भागवत जी ने मानी शायद, वो ये थी कि यहाँ के मुसलमानों को हिंदू कहा जाता है, कि भाई आप मुसलमान तो हो, पर हम सब हिंदू हैं, हमारा डीएनए एक है। तो उसमें इन लोगों ने मजबूती से कहा कि भाई देखिए, हिंदू तो एक धर्म है, इस्लाम भी एक धर्म है, हम तो मुसलमान हैं, आप हमको हिंदू मुसलमान कैसे कह सकते हैं? भारतीय मुसलमान कहेंगे तो बात ठीक है। अब ये बात इनकी जो एक भागवत जी ने शायद शायद मंजूर कर ली। और डीएनए का मामला है, तो वैसे देखा जाए, तीसरी बात जो नहीं कही गई कि इनकी शाखाओं में और हर प्रचार में इस्लाम को और क्रिश्चियनिटी को विदेशी धर्म माना जाता है। अब जो धर्म यहाँ 1200 साल से है, 2000 साल से है, उसको आप विदेशी धर्म कैसे कह सकते हैं? महात्मा गांधी ने तो कहा ये धर्म सब भारतीय धर्म है, क्योंकि भारत में इनका इतने सदियों से ये चल रहा है। तो ये तीसरी बात जो उन्होंने ये भी उठाना चाहिए था कि इनकी जो विचारधारा है, वो सावरकर की उस विचारधारा पे चलती है, जो कहती है
ये देश उन्हीं लोगों का है जो जो जिनकी पितृभूमि यानी फादरलैंड और पुण्य भूमि यानी होली लैंड भारत में है। यानी ये देश मुसलमानों और क्रिश्चियंस को छोड़ के बाकी दूसरे लोगों का है। तो ये चीज भी मेरे ख्याल से अगर डायलॉग में आती और अगर इसको भागवत जी स्वीकार करें तो एक बेहतर वातावरण खड़ा हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि उस तरफ से भी एक खुलापन हो, केवल डायलॉग का नाटक न किया जाए। क्योंकि डायलॉग का दिखावा, नाटक नहीं, दिखावा करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अभी देखिए दो चीजें हो रही हैं जिसके कारण से आरएसएस को मुसलमानों के साथ अच्छे व्यवहार रखने की जरूरत है। एक तो पहले दुनिया का देखिए, अभी नूपुर शर्मा का केस हुआ, 10 दिन तक कोई एक्शन नहीं हुआ। 10 दिन के बाद जब खाड़ी देशों ने, गल्फ कंट्रीज ने ये मुद्दा उठाया तो इन्होंने मुद्दा उठाया। मतलब आज दुनिया में भारत की छवि जो है, कई देशों में ऐसी हो रही है कि भारत में हिंदू मुख्य संख्यकवाद, हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म चल रहा है, जिसके कारण मुसलमान खास तौर से और क्रिश्चियन थोड़े पैमाने पर उनको दबाया जा रहा है। ये दुनिया में एक इमेज खड़ा हो रहा है, तो शायद उसको दूर करने के लिए भी ये बात कही जा सकती है। और दूसरी बात, एक छोटी सी बात है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई होगी, ये मैं केवल कल्पना कर रहा हूँ कि अभी जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की और इसको जो बहुत प्रतिसाद मिल रहा है, उससे भी इनको लग रहा है कि राहुल गांधी का मुख्य फोकस एक ही है कि देश में जो धर्म के नाम पे बंटवारा किया गया, वो बंटवारा हमारे संविधान के अनुकूल नहीं है, हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, आजादी के आंदोलन के मूल्यों के हिसाब से नहीं है। तो उसके कारण भी हो सकता है इनको लगे कि एक दिखावा किया जाए। राजनीति को वो कोई कितना बदलते हैं मुझे नहीं पता, पर एक दिखावा करने की मजबूरी तो उनको भी है कि नहीं नहीं नहीं, हम सबको साथ में लेकर चलेंगे। पुनियानी जी, आपने कई बातें की, बहुत ही अहम। मैं इसमें एक चीज ये समझना चाहता हूं कि एक तो ये जो गए थे, डेलीगेशन जो गया था, उनके लोगों का ये कहना है कि ये बातचीत अब देश भर में होगी, अलग अलग शहरों में हम जाएंगे, तादाद बढ़ेगी। और नजीब जंग ने तो इस हद तक कहा कि मोहन भागवत जी ने वादा किया है कि जहां कहीं मेरी मौजूदगी की जरूरत हो तो मैं आने के लिए तैयार हूं। ये तो बातें रही अपनी जगह, लेकिन जो आम तौर पर शंका जाहिर की जा रही है वो ये कि 2019 में एक मुलाकात अरशद मदनी ने भी की थी मोहन भागवत से आधी रात को, जिसके हफ्ते 10 दिन के बाद ही अयोध्या का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ गया था। तो हमेशा आमतौर पर ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो मुसलमानों में है, वो ये एक डर और शंका को जन्म देता है कि अब कोई बड़ा कोई फैसला आने वाला है जिसमें इन लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा। आरएसएस और बीजेपी अपने लिए अपने एम्बेसडर्स बना करके मुसलमानों में इनको भेजना चाहती है। आपको कहीं कोई ऐसी कोई आशंका तो नहीं लग रही? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये जो लोग मिले, ये मुसलमानों के अंदर बढ़ती हुई इनसिक्योरिटी के कारण मिले, इस बात में तो कोई मुझे शंका नहीं है। क्योंकि पिछले 6 महीने में जो असुरक्षितता बढ़ी है, ये उनका रिस्पॉन्स है। इतना ही तो हमको उनको क्रेडिट देना चाहिए कि वो, उनके अंदर जो भावनाएं हैं वो मुस्लिम समाज के प्रोटेक्शन के लिए है। और अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि जो नीचे पहुंचाने की कोशिश सांप्रदायिक ताकतें करें, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने तो पूरा कब्जा करके रखा है सरकार पे, सामाजिक क्षेत्रों में तो पूरा उनका कब्जा है। कोई ऐसी नई चीज तो अभी वो इसका वाराणसी का मुद्दा चल रहा है, पर वो मुद्दे पे भी इतनी बड़ी प्रतिक्रिया होगी ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी ने जैसा राम मंदिर के समय एक बहुत बड़ा विरोध किया था, अभी वैसा कोई विरोध देखने में नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें भी पता है विरोध करके कुछ फायदा नहीं है। और जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा कोर्ट का जो फैसला अयोध्या के मामले भी मान लिया गया था, इस मामले में तो मानना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि वो एक पैटर्न हो गया है। तो ऐसी कोई और बड़ी चीज तो नहीं आने वाली। पर हाँ, 2024 के चुनाव में कुछ इसकी भूमिका हो सकती है। और उसमें जैसे मुझे बहुत उम्मीद है कि जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वो
ये पूरे संदेश जो पिछले 40-50 साल से नफरत के संदेश फैलाए गए हैं, उसको दूर करने की कोशिश ये यात्रा कर रही है। और मैं खैर जो भी पार्टी करे वो एक अलग बात है, पर इसमें बहुत सारे सामाजिक संगठन इसमें जुड़ रहे हैं और उनके जुड़ने का कारण कोई कांग्रेस को समर्थन नहीं है। उनके जुड़ने का कारण ये है कि हमारे समाज में जो एक भाईचारा, बहनचारा, हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन के बीच में था, उसको एक बहुत बड़ी चोट पहुंची है और ये चोट को दूर करने के लिए हमको एक बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है। तो मेरी समझ ऐसी है कि ये जो भागवत जी इनको मिल रहे हैं, वो इसकी प्रतिक्रिया है कि कहीं राहुल गांधी पूरी सफल ना हो जाएं और उन्होंने इतने सालों से जो पॉलिटिक्स की है हिंदू मुसलमान की, यानी एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स जो की है, वो कहीं न्यूट्रलाइज ना हो जाए, ये उसका ज्यादा कारण दिखता है। और दूसरा 2024 के चुनावों के लिए वो एक संकेत देना चाहते हैं। ऑलरेडी उन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच तो बनाया हुआ है और अभी वो पासमानदा मुस्लिम्स की भी बात कर रहे हैं। फूट डालो और राज करो की नीति एक तरफ, और एक तरफ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो संभ्रांत मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश, तो वो इसका ज्यादा कारण है। और कोई और मैसेज देंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। अच्छा, एक बात और बाद में आई, आरएसएस की तरफ से किसी ने कहा, जिसमें ये बताया गया कि ये मदरसे में जाने का, जो 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 ये मदरसे में और मस्जिद में भी गए मोहन भागवत जी, उसके बारे में ये कहा गया कि मदरसों में वो चाहते हैं कि भगवत गीता भी पढ़ाई जाए। तो मुसलमान का तो बुनियादी जो सबसे पहला अकीदा या जो आस्था की बात है, उसका कलमे की शुरुआत ही ला इलाहा इल्लल्लाह से होती है, यानी कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो बचपन में भगवत गीता पढ़वाने का मतलब क्या हो सकता है? क्योंकि कंपैरेटिव रिलीजन के बारे में भी पढ़ने के लिए जो आम तौर पर कहा जाता है, वो मैच्योरिटी के बाद कहा जाता है। बचपन में हर धर्म के लोग अपना-अपना धर्म बच्चों को पढ़ाते हैं। तो क्या ये भगवत गीता को मदरसों में लाने की तैयारी, क्या मुसलमानों में फिर से वो जो घर वापसी का एक शोषा छोड़ा जाता है, क्या उसकी तैयारी, क्या क्या कुछ उसमें भी कोई कुछ आपको क्या लगता देखिए, ये आपका एक इनकी तरफ से कोशिश हो सकती है, ये मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, पर वो अभी इस बारे में हर जगह स्कूलों में भगवत गीता कहीं-कहीं कंपल्सरी कर रहे हैं, दूसरे स्कूलों में भी। तो हो सकता है कि मुसलमानों का एक तबका जो इनके पीछे चलता है, जैसे जिस मदरसे में गए थे, वहाँ के इमाम साहब भी खास तौर से इनके ही समर्थक रहे हैं। तो कुछ मदरसों में हो सकता है वो इसको लागू करने की कोशिश करें, पर पूरे देश के बाकी मदरसे इस बात को स्वीकार करेंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं है, ना मुझे इसकी ज़रूरत लगती है। क्योंकि मदरसे का अपना एक चरित्र है। एक बात है कि उसमें कुरान के अलावा आप विज्ञान है, गणित है, सोशल साइंसेस है और कंप्यूटर्स है, उसको ज़रूर लाइए। जैसे मदरसे के अभी कई स्टूडेंट्स आईएएस में भी आ रहे हैं, दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी वो सफल हो रहे हैं। वो चीज़ों की ज़रूरत है। और जबकि बाकी सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन, फिर गीता भी हो, बाइबल भी हो, ग्रंथ साहब भी हो, ये इसका पूरा बोझ बच्चों को इस समय पर देना ठीक नहीं रहेगा। पर एक बात है कि सभी धर्मों का सार कुछ 2-4 पेज में सब लोग जाने कि भाई मेरा धर्म तो ये है, पर दूसरे का धर्म ये बोलता है। उसके लिए पूरे-पूरे ग्रंथ पढ़ने के बदले एक आध चैप्टर हो जो उसकी रूपरेखा दे, वो उतने तक ठीक है। पर बच्चों को केवल धार्मिक किताबें ही पढ़ाई जाएँ, तो मेरे ख्याल से बाकी जो जीवन है, नौकरियाँ हैं, समाज की बाकी इंडस्ट्रीज़ में काम करना है, आईटी इंडस्ट्री में काम करना है, तो उसके लिए फिर एक मुश्किल हो जाएगी। है? जी, ये तो बहुत से मदरसों में जो सब्जेक्ट्स जो आपने बताए, जिनके ज़रिए ज़िंदगी चलती है इंसान की, उस पर ज़ोर देने का सिलसिला शुरू हुआ है। बहुत से स्कूलों में इस किस्म के काम हो रहे हैं और हर एक जो समझदार आदमी है, वो यही कहता है कि ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं, दुनिया में रहने के लिए जो सलीका है, वो आपको मॉडर्न एजुकेशन से आता है, वो आना चाहिए। अच्छा, अब इस वक़्त अब आप एक मशवरे के तौर पर क्या कहना चाहते हैं? खास तौर पर हिंदू, मुसलमान पूरे देश के लोगों को, जब इस किस्म की कोशिशें हो रही हैं, तो किन चीज़ों पर
एक तरह से निगरानी रखें, किस चीज को कैसे समझें? आप अपने तजुर्बात की रोशनी में आप कुछ अगर आप बता सकें। देखिए, मुझे ये लगता है कि जहाँ तक आज के वार्तालाप, डायलॉग का सवाल है, उसमें जो हमारा आधार होना चाहिए आज़ादी के आंदोलन के मूल्य और भारतीय संविधान। ये हमारे सबके लिए एक शुरुआती स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। वो मुस्लिम साइड हो या हिंदू साइड हो। और उसमें जैसे ये हम मानते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में सभी कोई हिंदू नहीं थे। उसमें मुसलमानों का भी बड़ा तबका था, हिंदुओं का भी बड़ा तबका था। तो आज़ादी के आंदोलन के मूल्य हमको एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की तरफ ही ले जाते हैं। अब उसमें जो डिविएशन था, जो उससे भटकाव था कि एक तरफ इसको मुस्लिम राष्ट्र के आधार पे मुस्लिम लीग ने किया, हिंदू राष्ट्र के आधार पे हिंदू महासभा आरएसएस ने किया, इन विचारों को अलग रखने की जरूरत है। ना हम मुस्लिम राष्ट्र हैं, न मुस्लिम राष्ट्र का समर्थन करते हैं, न हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं। ये हमारी एक मुख्य समझ होना चाहिए। और कोई भी डायलॉग अगर भारत को आगे ले जाना है, जोड़ के रखना है, तरक्की करना है, तो यही हमारा तरीका होगा कि आपके और मेरे बीच में कॉमन क्या है। आप भारतीय नागरिक हैं, मैं भारतीय नागरिक हूँ। आप भारतीय संविधान को मानते हैं, मैं भारतीय संविधान को मानता हूँ। भारतीय संविधान मुझे बोलता है कि यहाँ धर्म के आधार पे संविधान नहीं चलेगा। सभी धर्म रहेंगे, उनका बराबरी का दर्जा है, और उसके आधार पे कोई ऊंच नीच और कोई कहे कि हम तो यहाँ शुरू से हैं, आप लोग बाद में आए, वो चीज नहीं चलेगी। तो मेरा जो सोच है, उम्मीद है कि लोग अपने डायलॉग को, वार्तालाप को इस आधार पे ले चले कि हम सब बराबर हैं। और जो सावरकर का थ्योरी थी, जिसके आधार पे बाद में आरएसएस चली, या जो मुस्लिम लीग की थ्योरी थी कि भाई ये तो पहले से ही मुस्लिम राष्ट्र था और इसलिए पाकिस्तान का ये थ्योरीज को तोड़कर भारत एक राष्ट्र कैसे बना, जिसमें एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, महिलाओं के लिए एक शिक्षा, दलितों के लिए शिक्षा और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन, यही भारत के बनने का आधार था। और वही हमारे आज के वार्तालाप का आधार होना चाहिए। और इसको तोड़ने के लिए जो नफरत पैदा की गई, वो नफरत को खत्म करना ये डायलॉग का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। जी, जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, आपने बहुत ही अहम मशवरा दिया कि संविधान ने जो बराबरी दी है सभी को, उसकी बुनियाद पर डायलॉग हो और वही डायलॉग कामयाब हो सकता है। जो आपने दूसरी बात कही कि ये एक मजबूरी में दिखावा भी हो सकता है, ये आने वाला वक़्त बताएगा कि क्या सूरत-ए-हाल बनती है। मदरसों में भगवत गीता पढ़ाई जानी चाहिए, नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, उसमें आपने कहा कि एक दूसरे के मज़हब के बारे में कुछ ब्रीफ में एक चैप्टर की शक्ल में अगर एक दूसरे के मज़हब को जाने समझें, वो एक अच्छी बात है और उससे सहिष्णुता बढ़ती है। उसमें नज़दीकियाँ आती हैं, एक दूसरे को पहचानना आसान होता है। तो ये बहुत ही काम की कुछ ऐसी बातें आपने बता दी और ख़ास तौर पे आपने गौ हत्या वाले मामले पर दोहरा रवैया आरएसएस और बीजेपी का ये भी बताया और आपने ये भी बताया कि अगर ये ईमानदारी से डायलॉग ना हो तो बहरहाल एक शंका का भी एक वजह बनती है, शक भी होता है इस पर। लेकिन बहरहाल आने वाले वक़्त में क्या कुछ सूरत-ए-हाल बनेगी, क्या हकीकतें सामने आएँगी। मैंने भी आपसे एक सवाल किया कि क्या किसी उसकी तैयारी है, उससे आपने इनकार किया कि नहीं अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं लगता चूँकि जब अयोध्या दे करके खामोशी से मुसलमान बैठ गया, तो हो सकता है ये पैटर्न आगे भी चले। बहुत-बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।